अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और नासिर भाई आज मेरे साथ हैं और एक न्यू टॉपिक जो कि है यूरोप वीज़ा के हवाले से। इस वक्त मैक्सिमम लोग जो हैं यूएई के अंदर आ रहे हैं और हमारे कुछ माशाल्लाह से भाई दोस्त जो आ रहे हैं वो इस टाइम डोमेस्टिक वीज़ा पर आ रहे हैं। पिछले कल मैं बात करूँ ना, विद इन ये 2 से 3 महीने के अंदर तकरीबन 1000 प्लस से ज्यादा लोग आ चुके हैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मे बी इससे भी ज्यादा लोग आए हों तो कि डोमेस्टिक और वर्कर के वीजे पर आए हैं। अभी उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर का वीजा तो ले लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ लोगों के सवाल हमें आना स्टार्ट हो चुके हैं अब कि हमने यूरोप जाना है तो हम यूरोप कैसे जाएंगे। इसके लिए आज मेरे साथ हैं नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। नासिर भाई, सबसे पहले क्लियर ये करें कि क्या डोमेस्टिक वर्कर यूरोप जा भी सकता है या नहीं जा सकता? क्योंकि एक लोकल के घर का वीजा होता है कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता है। जी साहब, जहाँ तक बात है डोमेस्टिक वर्कर यूरोप जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्कर है, वो स्पेशली काम करने आया है उस लोकल फैमिली के लिए, उनकी केयर टेकिंग के लिए, उनकी स्पॉन्सरशिप में। जब आप स्पॉन्सरशिप में आते हैं तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की होती है उस बंदे का ख्याल रखना, उस बंदे की एक्टिविटी, किसी किस्म की एक्टिविटी पर ध्यान रखना, और उसका स्पॉन्सर होता है। इसके बाद मुझे ये बताएं कि जो डोमेस्टिक वीजा पे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्या उनके लिए भी सेम वही रूल्स हैं कि जैसे फर्ज हमारी एक मिसाल है, डॉक्यूमेंट्स की बात हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे बताएं एक मेन जो चीज होती है कॉमन, आपको पता है, वो है बैंक स्टेटमेंट। क्या डोमेस्टिक वीजा वाले को भी अपनी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, बनानी पड़ेगी? क्योंकि सैलरियां तो उनकी 1000 से 1500 होती है, तो वो कैसे चाहेगा? मुझे ये चीज की समझ नहीं आ रही है सर। चूंकि डोमेस्टिक वर्कर अपने स्पॉन्सर के साथ ही वो ट्रैवल कर सकता है। अगर वो अपने स्पॉन्सर के बगैर ट्रैवल करेगा तो उस सूरत में अपने स्पॉन्सर से एनओसी लेटर, उसका इजाजतनामा बहुत ही जरूरी होगा। अगर तो अपने स्पॉन्सर के साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसे अपनी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका स्पॉन्सर उसके साथ है। तो वीजा एप्लीकेशन में ये मेंशन होगा कि तमाम एक्सपेंडिचर, उसकी फ्लाइट बुकिंग, उसकी होटल बुकिंग, उसका तमाम जो टूर होगा वो पेड बाय स्पॉन्सर होगा। इन दैट केस अगर आपके साथ आपका स्पॉन्सर जा रहा है तो आपको बैंक स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने स्पॉन्सर इजाजत लेके जा रहे हैं, उसके इजाजत से, उसके एनओसी सब जा रहे हैं, तो फिर यकीनन आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। अभी ये जो अपने बैंक स्टेटमेंट का बताती है, अभी मुझे ये बताएं कि बेसिक कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर कोई डोमेस्टिक हमारे वर्कर भाई वीडियो देख रहे हैं तो वो प्रीपेयर करें ताकि उसको वीजा अप्लाई करने में इजी हो, ये बता दें सर। अगेन डोमेस्टिक वर्कर क्योंकि अपने स्पॉन्सर के लिए ही आया है और फुली डिपेंडेंट है अपने स्पॉन्सर पर, तो इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके स्पॉन्सर के साथ ही डोमेस्टिक वर्कर के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसका स्पॉन्सर ही रेडी कर सकता है, क्योंकि उसके स्पॉन्सरशिप में वो बंदा काम कर रहा है। अब अगर बात कर ली जाए अगर लिस्ट की डॉक्यूमेंट्स की, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उसमें आपको चाहिए होता है आपकी फ्लाइट बुकिंग आपको चाहिए होती है, आपका टूरिज्म प्लान चाहिए होता है, आपका होटल बुकिंग चाहिए होती है, और एनओसी लेटर कंपनी का चाहिए होता है, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, ये तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर में ये है, अगर डोमेस्टिक वर्कर जा रहा है अपने स्पॉन्सर के साथ तो उस सूरत में उसको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। फ्लाइट बुकिंग ऑफ कोर्स उसका स्पॉन्सर जो बुक कर रहा है उसी के साथ उसकी फ्लाइट बुकिंग होगी, उसका एनओसी लेटर उसके साथ में होगा, और जो उसके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसके वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे, जिसमें उसके स्पॉन्सर का एमएस आईडी है, उसके स्पॉन्सर का पासपोर्ट है, उसका एनओसी लेटर है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जब एक डोमेस्टिक वर्कर की वीजा एप्लीकेशन फिल होगी तो उसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लाजमी होते हैं स्पॉन्सर की वीजा एप्लीकेशन के लिए। एक और सवाल तो अभी जो देख रहे हैं उनके भी दिमाग में होगा कि डोमेस्टिक वर्कर तो अपने मालिक के साथ जा रहा है, सही है, अपने ओनर के साथ जा रहा है, तो कौन से ऐसे बेसिक ममालिक हैं या कोई फिक्स ममालिक हैं या सब यूरोप कंट्रीज के अंदर वो सफर कर सकता है? इस हवाले से सर जहां तक बात है, वो अगर अपने स्पॉन्सर के साथ जा रहा है तो किसी भी कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर वो अपने स्पॉन्सर के साथ जा रहा है और उसका स्पॉन्सर ही सब कुछ पे कर रहा है उसके एक्सपेंडिचर, तो किसी भी कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो किसी भी कंट्री में अपने स्पॉन्सर के साथ जा सकता है। यानी कि आपकी एंड ऑफ सी हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि अगर उसका स्पॉन्सर उसके साथ नहीं है तो उसके लिए जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ही आपकी बात करने का अभी तक तो अपने सवाल उनका रिजल्ट तो मेरे सामने यही आया। आप क्या कहते हैं इस मतलब? यकीनन ज़हीर साहब, अगर आप किसी डोमेस्टिक वर्कर हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्राई करें विदाउट स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन के, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम अगर खुद भी अप्लाई कर लेंगे विदाउट स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन के, या अगर स्पॉन्सर हमें छुट्टी दे रहा है घर जाने के लिए अपने कंट्री और हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे कहीं और वीजा अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने स्पॉन्सर की इजाजत हर जगह जरूरत होगी, आपको स्पॉन्सर का एनओसी लेटर चाहिए होगा, वो उसकी इंपॉर्टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप अकेले सफर भी करना चाहते हैं तो तब भी आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट के साथ अटैच होना लाजमी होती है, क्योंकि आप अपने स्पॉन्सर के साथ काम कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, तो उसकी इजाजत से जा रहे हैं, उसकी एक्सपेंडिचर पर जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करना लाजमी है जी। ये डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से अगर वो यूरोप जाना चाहते हैं तो ये टर्म कंडीशन थी और ये रूल्स थे। बाकी ZP Apex को याद रखिएगा, अगर आपको यूएई बिजनेस न्यू सेटअप करवाना है मेन लैंड फ्री जोन का, या आपको यूरोप वीजा अप्लाई करवाना है, या आपको अपनी फैमिलीज के वीजा लिखवाने हैं, कुछ भी करना है तो ZP Apex को याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।